अगली बड़ी खबर राघवगढ़ से, जहां बीजेपी का गांव चलो अभियान, एक गांव में नेता 24 घंटे का समय बिता रहे हैं और रात्रि विश्राम के बाद वीडी शर्मा ने नाश्ता किया है। तो गांव के लोगों के साथ वीडी शर्मा नाश्ता करते हुए नजर आए और आदिवासियों से पीएम मोदी का विशेष लगाव है, ये वीडी शर्मा ने कहा है। बड़ी खबर, राघवगढ़ पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और अभियान की शुरुआत उन्होंने की है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे। अमृतांशी, देखिए वीडी शर्मा अभियान की शुरुआत करने के लिए तो पहुंचे हैं, लेकिन एक बड़ी बात जो वो कहते हुए नजर आए कि भाई वहां के जो लोग हैं पीएम मोदी को लेकर उनमें खास लगाव है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है और गांव चलो अभियान की सबसे खास बात है क्योंकि 24 घंटे से हम भी लगातार जो है गांव में है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है गांव में देखिए जैसे ट्रैक्टर के पास यहाँ पर लोगों के साथ बेर तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बेर भी खा रहे हैं और गाँव के लोगों के साथ उनका पूरा कार्यक्रम चल रहा है। आप ये देखिए खुद बेर निकाल रहे हैं। सर, बढ़िया, गाँव का जो है टेस्ट अलग ही होता है, बेर खुद पेड़ से तोड़ के खाने की बात ही अलग है। यही तो अलग आनंद और अनुभव है कि गाँव के अंदर मूल भारत यही है। मैं जिस परिवार में आया हूं उनके परिवार में आप देख रहे हैं जो बेर का पेड़ लगा है उससे बेर खाने का मौका मिल रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं कि जाओ गांव के अंदर मिलो, लोगों से संपर्क करो। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की योजनाएं, केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं, लोग लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आज मैं सभी प्रबुद्धों से मिला और प्रबुद्ध लोगों ने जो कहा, ये मतलब मेरे लिए तो बहुत ही वो क्षण है कि गांव का आदमी प्रधानमंत्री की योजनाओं से इतना अपडेट है। डिजिटल भारत, बिल्कुल, आज गांव डिजिटल बन रहा है। मैं चाय की दुकान पर सुबह था, आपने भी देखा कि चाय के दुकान पर छोटे चाय वाला भी डिजिटल पेमेंट करा रहा है। और हमारे किसान भाई योजनाओं से इतने अवेयर हैं कि आयुष्मान कार्ड का कोई हॉस्पिटल अगर उपयोग नहीं करने दे रहा है तो वो कह रहे हैं कि ये देखना पड़ेगा हॉस्पिटल क्यों उपयोग नहीं कर रहा है। आयुष्मान कार्ड बनना और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर प्रकार से उन योजनाओं से लाभान्वित लोग आज प्रधानमंत्री जी को ताकत दे रहे हैं और यही हमारे भारत की मूल ताकत है। जो आप शायद बोलते हैं हमेशा कि मोदी की गारंटी पर लोगों का भरोसा, ये शायद वही लोग हैं जो कि अपने खेतों में आजकल आराम से काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मोदी की गारंटी। टेंशन नहीं है। इस गांव में 1100 लोगों को किसान सम्मान निधि मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर प्रकार से किसानों को, हर वर्ग को संबल देने का काम किया है। और इसी से अपडेट होने के लिए मैं तो चूंकि गांव का हूं, किसान का बेटा हूं, मैंने भी यही सब किया है, लेकिन बाकी लोग इन सारी योजनाओं से लाभान्वित होकर के काम कर रहे हैं। और आज इस बात से हमें खुशी है कि केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं से हर कोई लाभान्वित है। गांव चलो अभियान बीजेपी का चल रहा है, आप कांग्रेस मुक्त प्रदेश और भारत की बात भी कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, जनता कर रही है। एक सवाल अमृतांशी, राघवगढ़ में मैं आया तो लोग कह रहे हैं कि काया का गढ़, किसी का गढ़ नहीं है, गढ़ तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का है। और यहाँ पर जो विकास और बाकी सारी चीजें हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। इसलिए हर आदमी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है। हर बूथ पर नमो बूथ बनेगा, मोदी बूथ बनेगा और कांग्रेस मुक्त बूथ का संकल्प जनता ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी तो काम कर ही रही है। एक सवाल मैं लेना चाहूंगी, ज्योति आप कोई सवाल पूछ रही थी शर्मा जी से, मैं चाहूंगी आप दोहराएं। अमृतांशी, मेरा एक सवाल ये था, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था, आपको भी जानकारी होगी कि वीडी शर्मा को वो निमंत्रण देते हुए नजर आ रहे थे। तो वीडी शर्मा इस वक्त आपके साथ मौजूद है, तो जरा उनसे पूछिए कि निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं क्या? ये बूथ की ज्वाइनिंग है। बिल्कुल सर, एक कल ट्वीट किया था दिग्विजय सिंह जी ने, यहाँ पर कोई वेद पाठशाला है, वहाँ निमंत्रण आपको दिया है कि आप आइए, आपके लिए निमंत्रण है, जाएंगे आप? मैं सबसे पहला मैं मंदिर में ही गया। हनुमान जी का मंदिर वो किसी का नहीं है, वो हनुमान जी का मंदिर इस गांव के लोगों के श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। बहुत पौराणिक मंदिर है। मैंने धन्यवाद दिया दिग्विजय जी को कि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन मेरे तो कार्यक्रम में पहले ही था। वेद पाठशाला जो चलती है उसको चलाने वाले कौन है? अशोक सिंघल जी के परिवार के लोगों ने सिंघल जी के नाम पर ट्रस्ट बनाया है। उस ट्रस्ट के ट्रस्टी उस वेद पाठशाला को चलाते हैं। मैं आज उन सभी बच्चों से मिला, उनके साथ मैंने योग किया और मुझे गर्व हुआ कि आवन गांव के उस वेद पाठशाला से दुनिया के अंदर बच्चे यहाँ से गए धर्म और आध्यात्म की शिक्षा के लिए। 50 बच्चे हैं और केंद्र सरकार के द्वारा HRD से वो पोषित हैं
और उन्होंने मेरे सामने बातें भी की हैं और मैंने वेद मंत्र पाठ सब उनके साथ आज उन्होंने मुझे भी मेरे सामने भी प्रस्तुत किया। तो इसलिए दिग्विजय जी तो ये बातें करते हैं, लेकिन दिग्विजय जी का वास्तविक चरित्र क्या है, मैं एंकर से कहना चाहूंगा कि आप जरूर कोट करिए कि राधोगढ़ के लोगों ने मुझे कहा कि यहां बातें ऐसी करते हैं, लेकिन राम मंदिर को 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो यही दिग्विजय सिंह, यही उनके पुत्र उसको नकार देते हैं। आपने हिंदुत्व का अपमान किया है, हमारे अध्यात्म का अपमान किया है। रावगढ़ की जनता और आवन की जनता तैयार बैठी है दोहरे क्षेत्र को जवाब देने के लिए लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आपने जो सवाल किया था, नए लोगों की बूथ की सदस्यता है। बिल्कुल। ये सब जो है नए लोग हैं, बूथ पर रहने वाले लोग हैं, गांव के अंदर। आज मैं इनकी नई सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं, सब भारतीय जनता पार्टी यही की ताकत है। यही ताकत है भारतीय जनता। बिल्कुल, देखिए आप जो सवाल कर रही थी शायद हमें वो जवाब मिला भी। और देखिए यही जो है बात शायद बीजेपी को कई राजनीतिक दलों से अलग बनाती है कि जो बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट है और जो हम कहते हैं कि कार्डर बेस्ड पार्टी है, यही वजह की देखिए अब खुद प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, गाँव गाँव में बूथ बूथ पर लोगों को सदस्यता दिलवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियां यहाँ पर गाँव चलो अभियान के तहत तेज होती हुई दिख रही है। बिल्कुल वो दिखाई भी दे रही है। तो अमृतांशी आप गांव में मौजूद है और आगे भी हम आपसे तस्वीरें देखते रहेंगे, दर्शकों तक भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका अमृतांशी जानकारी के लिए। तो देखिए प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा गांव चलो अभियान की शुरुआत कर चुके हैं और गांव के लोगों के साथ बैठकर उन्होंने नाश्ता भी किया। मौके की तस्वीरें जरा देखिए। बीजेपी का गांव चलो अभियान लगातार जारी है और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा गांव में पूरे 24 घंटे बिता रहे हैं। इसके साथ ही साथ कल हमने देखा कि किस तरह से वो भजन कीर्तन कर रहे थे, अलाव ताप रहे थे गांव वालों के साथ और रात्रि विश्राम भी उन्हीं के साथ किया और गांव वालों के साथ ही बैठकर उनके मन की बात भी जान रहे हैं और साथ ही साथ अब चुनावी अभियान में भी एक तरीके से जुटे हुए हैं। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी अब गाँव वालों के साथ नाश्ता भी कर रहे हैं, सबके साथ बैठे हुए हैं। सर, यहाँ बैठकर खाने की बात ही अलग है और राजनीतिक चर्चाएं भी हैं। क्या चर्चाएं रही आपने जब गांव-गांव सबके साथ समय बिताया? तो ऐसी बात आपने ठीक कहा कि इस अनुभव का आनंद ही अलग है। मैं तो वैसे शुद्ध गांव का किसान का बेटा हूँ, तो हमने तो सब जिया ही है, लेकिन इस आपाधापी में और लगे रहने में कभी गांव, तो माननीय प्रधानमंत्री जी इसीलिए दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है कि उन्हें छोटी से छोटी बातों का ये ध्यान होता है कि उन्होंने हर कार्यकर्ता को, हर नेता को कहा गांव जाइए और गांव में गांव चलो अभियान, यही इसका आधार है कि गांव के लोगों के बीच जाना, फिर प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोग हैं, हितग्राही, उनसे मिलना। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं, मैं अभी जो इस आवन गाँव के जो हमारे की वोटर्स हैं, समाजों के प्रमुख हैं, प्रभावी व्यक्तित्व हैं, ऐसे लोगों से मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। तो लोगों को लगता है कि उनके अपने ओपिनियन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर, राज्य के अंदर काम कर रही है, तो ऐसे जो लोग हैं समाज के प्रभावी, उनसे मिलते हैं तो उनके अपने सजेशन होते हैं और कुछ चीज़ों को वो सुझाव भी देते हैं। तो वो सारी चीज़ों पर माननीय प्रधानमंत्री का बड़ा फोकस है, उन सबसे मिलना। तो अलग अलग समाज वर्ग के लोगों के साथ भी मैं अपने इस गांव चलो अभियान के दौरान मिल रहा हूँ। ये जो माइक्रो मैनेजमेंट है सर बीजेपी का, गांव-गांव में लोगों से मिलना, आप जैसे बता रहे हैं, उनकी आप सुझाव भी लेते हैं, उनकी परेशानियों को हल भी करते हैं, क्या यही योजनाओं की, हितग्राहियों की और यही माइक्रो मैनेजमेंट की ताकत जो है वो बीजेपी की सबसे मजबूत कड़ी है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री जी ये केवल वोट बैंक के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद कहा कि मैं जनता का प्रधान सेवक हूँ। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो जनता के प्रति जवाबदेह रहकर व्यवहारिक तौर पर जनता के लिए हम कैसे कर सकते हैं सेवा भाव के साथ। तो ये मूल भाव है। भारतीय राजनीति का कल्चर बदल दिया माननीय प्रधानमंत्री ने, वर्क कल्चर डेवलप कर दिया और करप्शन फ्री राजनीति हो सकती है, इस पर उनका काम बेहतर से बेहतर इफेक्टिवली। कि आज मैं एक चाय की दुकान पर सुबह गया, छोटी सा गांव है, छोटी सी दुकान है, लेकिन वो डिजिटल पेमेंट कर रहा है। तो ये प्रधानमंत्री जी के जो रिफॉर्म्स हैं, उन्हें देश की जनता ने अंतर्मन के अंदर स्वीकार किया है। स्वच्छता का अभियान जनता ने अंतर्मन से स्वीकार किया है।
तो ये रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के अंदर हुए हैं, यही देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस प्रवास में मुझे भी अपडेट हो गया, अगर छोटे से गांव में डिजिटल पेमेंट लोग कर रहे हैं। अब फ्रांस में अभी आया और हमारे गाँव में हमारे यहाँ गांव में पहुंच गया, वही मैं कह रहा हूँ। कहाँ छोटा सा गांव है, वहाँ डिजिटल पेमेंट, और वो बड़े दिलेरी से कह रहा है वो जो चाय वाला कि हमें इसका बहुत लाभ है। वो टैक्स की बात कर रहा है, मैं भी नहीं समझ पाया। हमारे जो लोग समझते होंगे टैक्स को लेकर के, उसने मुझे कहा कि हमें इसके कारण से टैक्स में कमी होती है वगैरह वगैरह, कई चीजें बता रहा था वो। तो ये वास्तव में ही रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री ने किए हैं। ये करप्शन फ्री भारत का जो कदम प्रधानमंत्री ने उठाया, डिजिटल पेमेंट वगैरह वगैरह, ये माइलस्टोन है। अब कोई नहीं कहता, पहले तो देश के प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के कि 1 रुपया भेजते हैं 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। अब वो क्या कह रहा था चाय वाला कि अगर 50 पैसे भी हैं तो 50 पैसे भी खाते में आते हैं। ये एक्यूरेसी भारत के अंदर अगर कोई लाया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी करना चाहिए। एक और खास बात यह है कि आदिवासी बाहुल्य इलाके में प्रधानमंत्री आ रहे हैं 11 तारीख को। आप जैसे गांव-गांव में है, वहां पर वो गांव की जनता को संबोधित करेंगे। आदिवासी भी खास अटैच्ड माने जा रहे हैं, क्योंकि इस पिछली बार भी जब आए थे तो काफी उनका अलग जुड़ाव देखने को मिला था आदिवासियों के साथ। प्रधानमंत्री जी का जुड़ाव आज से नहीं, जब से मुख्यमंत्री थे तब गुजरात के अंदर उन्होंने काम किया। प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश के अंदर आदिवासी भाई और बहनों के लिए क्या किया जा सकता है। शहडोल में उनका दौरा था विधानसभा चुनाव से पूर्व, काफी पहले। वो गांव के अंदर जाकर के रुके और किनसे मिले? स्व सहायता समूह की बहनों से। किनसे मिले? जो बच्चे फुटबॉल के खिलाड़ी थे, उन्होंने कहा ये भारत का ब्राजील है। और माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शहडोल का देश के अंदर कई स्थानों पर एग्जाम्पल दिया कि मैं भारत के अंदर ब्राजील और ऐसे खिलाड़ियों को जो फुटबॉल के अंदर वहां तैयार हो रहे हैं, जनजाति आदिवासी बच्चे हैं, उनको अप्रिशिएशन दिया। लाडली हमारी जो बहनें वहां पर हैं, उन बहनों में लखपति दीदी का कंसेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात की। तो प्रधानमंत्री जी का फोकस आदिवासी समाज पर आज से नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका, और एक नहीं, सब पर है, हर समाज पर है। तो आदिवासी भाई और बहनों को माननीय प्रधानमंत्री ने ताकत दी है। पैसा कानून में उनके हाथ मजबूत करना, उनको अधिकार देना किसने दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो ये मुझे लगता है कि माइलस्टोन काम आदिवासियों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके सम्मान के लिए, आदिवासी भाई और बहनों के जो क्रांतिकारी हैं, श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं, उनको सर्वाधिक सम्मान देने का काम किसने किया? आदिवासी गौरव दिवस किसने दिया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। टंट्या मामा, भीमा नायक, इन सबको सम्मान देने का काम किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो इसलिए केवल वोट बैंक के लिए नहीं, प्रधानमंत्री जी का फोकस हमेशा से है। लोकसभा की शुरुआत वो यहाँ से कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लोकसभा की शुरुआत यहाँ से हो रही है और खुद जो हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश का भी शीर्ष नेतृत्व है, वो जमीन पर उतरकर गांव-गांव में यहाँ पे लोगों से मिल रहा है और अपनी जमीनी ताकत को मजबूत करने में जुटा हुआ है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV, राघोगढ़।